प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा किडनी ट्यूब्यूल्स में सोडियम आयनों के रीअब्जॉर्प्शन अर्थात पुनरावशोषण के बारे में। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम आयनों का पुनरावशोषण अर्थात रीअब्जॉर्प्शन होता कैसे है। जहां तक सोडियम आयनों का प्रश्न है तो सोडियम आयन प्रायः पूरे किडनी ट्यूब्यूल में सक्रिय रूप से उसके प्रत्येक भाग में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिवाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के। जहां तक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का प्रश्न है तो एसेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयनों का अवशोषण निष्क्रिय रूप से अर्थात पैसिव रूप से क्लोराइड आयनों के प्रभाव के अंतर्गत हो जाता है। क्योंकि क्लोराइड आयनों पर माइनस चार्ज होता है, सोडियम आयनों पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए जब क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं तो उन्हीं के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण सोडियम आयनों का भी रीअब्जॉर्प्शन एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो जाता है। जहां तक सोडियम आयनों के प्रभाव का प्रश्न है तो सोडियम आयनों का कंसंट्रेशन जैसे ही ब्लड में कम होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे ऑपरेशन में आ जाता है, यानी हरकत में आ जाता है। यानी जैसे ही ब्लड में सोडियम आयनों की कमी होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे हरकत में आ जाता है। यह रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे किडनी अर्थात वृक्कों की जक्स्टा मेडुलरी सेल्स को रेनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। यह रेनिन हार्मोन लीवर यानी यकृत की एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है, जो तुरंत ही एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल दिया जाता है। यह एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को एक मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन एल्डोस्टेरॉन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यह एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किडनी ट्यूब्यूल में पहुंच करके सोडियम आयनों और जल के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये था मेरा लेक्चर सोडियम आयनों के पुनरावशोषण के बारे में। मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।